तो हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। आज हमारे 8 का पहला क्लास रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। जो चैप्टर हमारा है वो रेशनल नंबर ही है, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो होता है वो ऐसी संख्याएं होती हैं जिससे कि हम इसे लिख सकते हैं कि the number is in form of p by q, where p and q are integer, p and q are integer, and q is not equal to 0। ठीक है। तो हम पहले से समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो बोला गया है कि द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer। इंटीजर, तो इंटीजर जो होता है हम किसे कहेंगे? इंटीजर। तो इंटीजर दो चीज से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, एक होता है हमारा पॉजिटिव नंबर, या हम इसे लिख सकते हैं या नेगेटिव नंबर। एक होता है हमारा पॉजिटिव नंबर। इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है जो हो जाता है जीरो। तो अब होता यह है कि जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 4 5, जो भी हो गया, ठीक है। वन से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारा इनफिनिट तक हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो होता है -1 -2 -3 -4 करके इनफिनिट तक हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज आता है, जैसे कि ये जो नंबर हमारा है, गिनती की संख्या, ये हमारा काउंटिंग नंबर है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इंटीजर को हम पूर्णांक हिंदी में बोलेंगे, और नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। प्राकृत संख्या, ठीक है। तो जो हमारा गिनती का संख्या हो गया वही हमारा नेचुरल नंबर हो गया। काउंटिंग काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब होता क्या है कि जब हम जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारा जो बनता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर, या इसे हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये चीज हमारा हुआ डिटेल। अब इसके बाद आता है कि हम समझेंगे कि जो हमारा ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन में बोला गया है कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं 3/4, या हम इसे माइनस में भी ले सकते हैं। और उसके बाद आता है कि वे पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो ये हमारा इंटीजर तो है जो भी हमने देखा पीछे। उसके बाद क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला, इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। इसको हम अंश बोलेंगे हिंदी में, और इससे बोलेंगे हर, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर होना चाहिए, जो कि दोनों नंबर इंटीजर है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो हमारा क्यू है वो 4 है, जो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यही था हमारा रेशनल नंबर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम बराबर कैसे करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर, या एक और चीज पढ़ेंगे इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे इसमें। इसके हम जो डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर को बराबर, नेटर को डेनोमिनेटर को बराबर करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो संख्याओं के बीच में हम रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे, ठीक है। जब भी हमसे पूछ लेगा 5.6, 10 नंबर, 7 नंबर, जो भी पूछेगा हम निकालना सीखेंगे। इसमें तीन रूल है। पहला रूल है कि जो ए बाई बी है, जैसे कि ए बाई बी हुआ, तो हम
रूल ये है कि हम नीचे वाले डिनोमिनेटर में जिस नंबर से गुना करते हैं, ऊपर वाले में भी उसी नंबर से गुना करते हैं। अगर हम यहाँ m से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी m से गुना करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल दैट कि जैसे हमारा 2/3, तो अगर अगर इस नंबर में इसको हमको समतुल्य एक और नंबर निकालना है, तो करते क्या है कि हम नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से कर देंगे। ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6। क्योंकि आगे चल के अगर इसमें हम काटेंगे तो ये आंसर जो आएगा 2/3 ही आने वाला है। ठीक है। सेम अगला कि अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड। कोई हम नंबर लेते हैं 5/15। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। ठीक है। क्योंकि हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, तो जब भी हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कि जब भी हमारा नंबर जो होता है, जिसे हम लिख लेते हैं C/D, जब भी हमारा नंबर इक्वल टू में रहेगा, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम नंबर को करते हैं क्रॉस मल्टीपल, मतलब कि इस तरीके से गुना। जैसे कि यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा A × D, और ये बन जाएगा B × C। अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझे तो जैसे अगर 2/3 इज इक्वल टू 4/5 है, तो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या कि ये हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। वैसे ये बराबर तो है नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से हम चैप्टर में सॉल्यूशन करेंगे।